आपको 14 पार्ट का एग्जाम्पल नंबर 2 सिखाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर ये 14 पार्ट के सवाल आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में हर एक पेपर में आपके आते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये हो 14 पार्ट के सवाल आप एग्जाम्पल भी लगाना, प्रश्नावली लगाना, एक भी छोड़ना नहीं आप। ठीक है, ये सवाल आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमारा एग्जाम्पल से स्टार्ट करें। एक नंबर एग्जाम्पल हमने लगवा दिया, अब दूसरा लगा रहा है। ठीक है, तो आप कैसे लगाओगे? देखो, आपको ऐसे सवाल दिया रहेगा पेपर में, आपको सवाल ऐसे दिया रहेगा पेपर में। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऐसे, ये ऐसे लिखा, ऐसे करके आपको लिखना है। ठीक, यहां पे लिखा है चर तो चर लिख लो, और यहां पे लिखा है अचल तो अचल लिख लो। यहां पे बारंबारता लिखा है तो बारंबारता से थोड़ा बड़ी लाइन कर लो। बारंबारता, ठीक, इतने में कोई दिक्कत? आपका ये कितना दे रखा है? 0.5। ये कितना दे रखा है? 0.6। ये कितना दे रखा है? 0.8। ये कितना दे रखा है? 0.9। वो कितना दे रखा है? 11। वो कितना दे रखा है? 12। कोई दिक्कत? ठीक है अभिषेक, आपको सवाल ऐसे दिया रहेगा, आप इसे ऐसे में लिखना। फिर बारंबारता आपकी दी गई कि 0.3, इसकी दी गई है 0.8, इसकी 12 दी गई है, इसकी कितनी दी गई? 0.9, और इसकी 0.6, इसकी दी गई 0.2। इतने में बोलो कोई दिक्कत है? आपको सवाल ऐसे दिया रहेगा और आप ऐसे लिख लेना। उसके बाद यहां पे इसे लिखना x, इसे लिखना f। कोई दिक्कत? अब यहां पे दोनों का गुणा कर दो। ठीक है, अब से 5 3 15, 5 3 8 6 48, 12 5 60, 12 5 60, 12 7 12 8 96, अब से 12 8 96, 9 9 81, अब 11 6 66, अब 12 दूनी 24। बोलो कोई दिक्कत? सबसे पहले ऐसे लिखा था आपने, ऐसे लिख लिया, और इसे ऐसे दे रखा था, ऐसे लिख लिया। उसके बाद आपने इसका इसमें गुणा किया तो 5 3 15, 8 6 48, 12 12 8 96, 9 9 81, 11 6 66, 12 दूनी 24। ठीक, आपका ऐसे पेपर में आएगा, ऐसे लिख लेना, आप गुणा कर लेना। यहां पे लिखना योग बराबर, ठीक, इसे लिखा जाता है सिग्मा एफ। ये क्या बोलते हैं? सिग्मा बोलते हैं इसे। ठीक, तो सिग्मा लिख लिया। इसे दोनों को जब आप जोड़ोगे तो कितना होगा? 40। इन सबको जोड़िएगा आप, आपको 40 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, 10 8 2 10 हो गया, और ये 20 20, और ये 6 3 9 30, एक 30 हो गया। इससे 30 40 ही हो जाएगा, मतलब जोड़ने पे आप ट्राई कर लेना। इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 330 आएगा। ठीक, आपको इनको जोड़ना है, जोड़ के यहां पे लिखना है। कोई दिक्कत? इनको जोड़ के यहां पे लिखना है, इनको जोड़ के यहां पे लिखना है। अब आपका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है?
समांतर माध्य बराबर, ये लिख लो, सिग्मा एफ एक्स अपान ये सिग्मा एफ। बताओ कोई दिक्कत? आपका फॉर्मूला बन गया। ये वाली बात यहां पे लिख लेना, ये वाली बात यहां पे लिख लेना। अच्छा, इसका मान दिया गया 330, इसका मान कितना दिया गया 40। ठीक, आपका 0 से 0 कट जाएगा, 0 0 कट गया, 33/4 ही तो बचा। आर का इसमें भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ठीक, भाग कैसे देते हैं? 4 का पहाड़ा पढ़िए आप, इससे ज्यादा ना हो तो 4 4 चौक 16, 4 नेम 36, ज्यादा हो जाएगा तो 4 अट्ठे 32, 32 लिख लें, घटाएंगे दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे। बोलो 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंचे, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका समांतर माध्य बराबर 8.25। बस आपको आंसर आ गया। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, ऐसे सवाल दिया रहेगा, आप इसे ऐसे लिखना, ऐसे लिखना, इन दोनों को गुणा करके यहाँ पे लिखना, इन दोनों को गुणा कर लेना, इसे जोड़ लेना, यहाँ लिख लेना, इसे जोड़ लेना, यहाँ लिख लेना। ठीक, समांतर माध्य बराबर यहीं से फॉर्मूला बना लेना। देखो ये वाली बात लिख दी और ये वाली बात लिख दी, और आप इसका इसमें देखो भाग कर दो, 0 से 0 गया, देखो 0 से 0 काट दो, तो 4 का भाग इसमें दे दो, आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत? ठीक, आपको ये 5वां एग्जाम्पल है डॉक्टर मनोहर की बुक से। आपको सवाल ऐसे पेपर में दिया जाएगा, आपका बहुविकल्पी में आ सकता है, आपका लॉन्ग में भी आ सकता है, मतलब ये आएगा जरूर इस पाठ का। और एक नहीं आता, कम से कम 2 सवाल आते हैं, 3। ठीक, एक लॉन्ग में आएगा, शॉर्ट में भी आएगा। इस बार के पेपर में देखो बहुविकल्पी में भी आया है, तो आप इसे सीख जरूर लेना। आपका ऐसे करके क्वेश्चन दिया रहेगा। सबसे पहला काम आपका होगा, 1 से बराबर जितने लिखे हैं वो लिख लो आप। जैसे 10 लिखा, 10 लिख लो, 10 लिख लें। 10 के बाद कितना लिखा, 30 लिखा, 30 लिख लें। यहां पे 80 लिखा होगा, 10 20 50 लिखा है। 1 मिनट, क्वेश्चन मिस्टेक है। 10 लिखा है, 30 लिखा है, 50 लिखा है, ये नहीं लिखा है, ये एक्स्ट्रा कॉलम बन गया। ठीक है, 75 लिखा है, ठीक है, और 7 लिखा है, 8 लिखा है, 10 लिखा है, 15 लिखा है, सही है। अब क्वेश्चन सही है, ये एक्स्ट्रा बन गई है। ठीक है, आपसे जैसे पीछे वाला सवाल था ना, वह सेम कंडीशन की वही सवाल है। ठीक, तो सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है, तो लिख लें। 30 का कितना लिखें, 50, 50 के बाद 75, 75 के बाद 89। ठीक, तो अभिषेक इधर कितना लिखा है 8, ये किसके बराबर, एफ के बराबर दे रखा है। हाँ 7 है। 7 लिख लें, 8 लिख लें, 10 लिख लें, 15 लिख लें और 10 लिख लें। अभिषेक बोलो कोई दिक्कत? अभिषेक इनका गुणा कर लो ये, और ऐसे लिख लेना, ऐसे करके। बेटा ABCD पढ़ो तो आपका एफ पहले आता है, इसीलिए आपका एफ पहले लिखा जाता है। यहाँ पे एफ के बाद आपका एक्स आता है, ये मल्टीप्लाई लगा, गुणा लगा है, तो 70 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करोगे आपका 70 हो जाएगा, और इसका करो 8 3 24 हो गया। इसका इसमें करो तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। 75 का इसमें कर लो, 75 गुणे 15। ठीक, 25 की 5 हासिल लगा 2, 5 7 35,
सत्य हो जाएगा। 5 एकन 5 और 7 एकन 7, 5 12 2 हासिल लगा 1, 7 3 10 से 11। बताओ कोई दिक्कत? योग बराबर लिख लो है? अब गुणा किसका रहेगा? अच्छा ऐसा सही है। बताओ भैया कोई दिक्कत? देखो ला रजत इसे लिखा जाता है सिग्मा, ये लिखा होता है एफ बराबर, आप इसको काउंटिंग करिएगा तो 10 20 30 30 हो गए ला 30, और इधर दे दो तो 13 हो गया, तो 30 40, और इसे दे दो तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और इतना बड़ा आप जोड़ लीजिएगा, लिख लिख के जोड़ लीजिएगा, इसे आप जोड़ो कितना हो जाएगा? 28 25 हो जाएगा जोड़ के। ठीक है, इस पूरे को आप जोड़ लीजिएगा तो आपको कितना आएगा? हाँ 2825 आ जाएगा। ठीक है, अब आपका वही सूत्र होता है, आपका सूत्र क्या होता है? समांतर माध्य बराबर, सूत्र याद करने की जरूरत क्या है? इसे बोला जाता है सिग्मा एफ एक्स बराबर, और ला अभी कितना लिखा था? 28 25, इसका जोड़ हो गया। इस पूरे को काउंटिंग करके हमने लिखा 28 25। ठीक है, जोड़ा है 2825। ठीक, तो देखो यही वाली बात लिखा था सिग्मा एफ एक्स अपान ये वाली बात सिग्मा एफ। ठीक, इसका मान लिख लें 28 25 अपान में कितना? अब इसका भाग कर दो, 50 का भाग दे दो इसमें, और नहीं तो आप इसे ऐसे भी तो काट सकते हो, जैसे हमें इसका इसमें भाग देना है, 28 का भाग देना इसमें, तो इसे 5 से काट दें, 2 से तो कटेगा नहीं, तो 5 से काट दें, तो 5 एकन 5, अब 5 25, 2 पड़ोस बचलेगा, 5 चौक 20 5 25, 5 दूनी 10 है ना ला, 5 एकन 5 जीरो जाएगा 5, इसका भाग इसमें दे दें भाई, इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो ला 5 दूनी 10, उधर दिख नहीं रहा, इधर लिखो, इतना लिखा है। ठीक है, तो ला 5 दूनी 10, डबल संख्या उतारोगे तो जीरो बढ़ाओगे, है ना? एक बार चेक कर लो यार, ये कटा सही है। 5 5 25 की 5 हासिल लगा, ला गलत हो गया यहाँ पे, 5 25 3 है ना ला, तो यहाँ पे इतना हो जाएगा। हाँ तो यहाँ पे गलत हो गया, रुक जाओ, पांच एकन 5, अब 5 25 3 बचेंगे अब से यहाँ पे 3 लिख लें ला, तो 5 छक्का 30, अब 5 25, अब सही है। अगर ऐसे भी ना है तो ऐसे भाग कर लो 5 का, 5 25 की 25 लिख लें, 3 बचेगा ला, 5 छक्का 30, 2 बचेगा, अब सही है। फिर 5 का तो 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 तीन 2 का भाग दे दो इसमें, 5 दूनी 1 बचेगा, उतार लोगे, 2 छंग 12, 1 बचेगा, 10 लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे 5। हाँ तो समांतर माध्य आपका क्या निकला? आंसर आ गया। हाँ पॉइंट लगाना जरूरी है, क्या भैया? हाँ 10 बाद 1 अंक बोला जाता है। बस आपका आंसर आ गया, समझ गए?
कोई दिक्कत नहीं, ये सवाल लेकिन आता है हर साल पेपर में। ठीक, कर लोगे।